अस्सलाम वालेकुम। बाज़ बहुत सारे उलूम हमारी फ़ितरत के अंदर ही होते हैं। यानी जो हमारा सॉफ्टवेयर है जो रब ताला ने बनाया है उसके अंदर बहुत सारी हकीकतें रख दी हैं। हमारी जिबलतें पहले से बहुत कुछ जानती हैं। इससे मुराद ये है कि रब ताला ने हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भेजा है इस दुनिया में, जो बेसिक सॉफ्टवेयर है, जैसे हम कह सकते हैं कि क्या कहते हैं उसे, बूटिंग काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। उसके ऊपर फिर हम ना अपना सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, अपनी सी मालूमात जमा करते हैं, अपनी शख्सियत की तामीर करते हैं और उसमें माशरा भी अहम किरदार अदा करता है। उसमें फिर हम कहानियाँ सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो भी हमारे जहन की तामीर करती हैं और हमारे तजर्बात भी हमारी शख्सियत की तामीर करते हैं। और इसी तरह ना हमारे वालिदैन भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, वो भी हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। यानी हमारी जहनी साहत बहुत सारी तहों से मिलकर बनती है और जिसको हम अपनी शख्सियत कह सकते हैं। बल्कि उसकी तलाश में फिर हम निकल पड़ते हैं कि मैं किन किन अज्जा से मिलकर बना हुआ हूँ। इसको शायद स्कीमा थ्योरी भी कह सकते हैं कि इंसान इस कायनात को कैसे देखता है, उसका वर्ल्ड व्यू क्या है, उसका नुक्ता नज़र क्या है, वो दुनिया की हकीकत को किस तरह देखता है। तो जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इन तमाम बड़ी हकीकतों के बावजूद और तमाम सच्चाइयों के बावजूद जो मैंने बयान की हैं, तरबियत के लिहाज से और शख्सियत साजी के लिहाज से और जहन साजी के लिहाज से, ये आपके साथ साथ रहती हैं और इसमें बेहतरी होती रहती है अगर आप सीखने के राह पर चलते हैं तो। लेकिन बाज़ ऐसी सदाकतें हैं, सच्चाइयाँ हैं जो आप सुनते हैं तो आपको लगता यूँ है जैसे ना किसी मुसन्नफ़ ने, किसी लिखारी ने उनको बयान किया है, तो आप उसको ना बड़ा अहम समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक हकीकत है कि ट्रायल एंड एरर, यानी हम जो भी हम सीखते हैं उसमें हम गलती करते हैं, उस गलती को फिर हम महसूस करते हैं और नया इल्म दरियाफ़्त करते हैं और यूँ हमारा इल्म ताज़ा से ताज़ा तरीन होता चला जाता है। तो अब ये इंसान की फ़ितरत में है कि गलतियाँ करना, तजर्बात करना, फिर उससे सीखना, फिर उसको दानिश में कन्वर्ट करना, फिर आगे बढ़ते चले जाना। तमाम बनों है इंसान का जो इल्म है ना, इसी से कशीद हुआ है, इसी से हासिल हुआ है। लेकिन बाज़ मुसन्निफ़ीन इसको और तरीके से बयान करेंगे और हम समझेंगे पता नहीं बड़ा उसने फ़लसफ़ा सुना दिया है, या उसने बहुत यूनान का फ़लसफ़ा सुना दिया है, या रोमियो का उसने कोई फ़लसफ़ा बयान कर दिया है, या मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कोई फाइंडिंग बयान कर दी है। तो तमाम जो तहज़ीबें हैं, तमाम बड़ी बड़ी जो अक़वाम हैं, उन्होंने अपने तजर्बात को अल्फाज में, ज़ुबान में बयान किया। लेकिन बहुत सारी हकीकतें, जैसे मैंने कहा, हमारी फ़ितरत के अंदर हैं, हमारे ख़मीर के अंदर हैं। जैसे एक मिसाल से मैंने वाज़ेह किया कि गलती करना सीखना और फिर वापस बेहतर होना, यानी बात वही है। इसको आज की ज़ुबान में कह लें, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। तो ये अब आज के अल्फाज हैं और ट्रायल एंड एरर भी आज के अल्फाज हैं। जबकि एक बच्चा सदियों पहले, यानी जब से इंसान दुनिया में आया है, एक बच्चा इस फितरत पर पैदा होता है कि वो अपने आसपास के माहौल से सीखेगा, मुशाहदा करेगा, मुशाहदे के बाद वो कुछ गलत काम करेगा, गिरेगा, पड़ेगा और फिर उठेगा, फिर चल पड़ेगा। यानी फ़ितरत के अंदर है कि वो गिव अप नहीं करता, फ़ितरत के अंदर है कि वो हिम्मत नहीं हारता, फ़ितरत के अंदर है कि वो चल पड़ता है बिलाखिर और कामयाबी हासिल कर लेता है और फिर कामयाबी के ज़ीने मज़ीद तय करता चला जाता है। तो सादा हकीकतें, सादा सच्चाइयाँ हमारी फ़ितरत के अंदर होती हैं। लेकिन बाज़ मुसन्निफ़ीन और तहज़ीब का जो सबक है और जो तारीख़ का सबक है, वो हमें इतना पेचीदा बनाकर पेश करता है कि हमें समझ नहीं आता। हम समझते हैं बहुत दानिश हासिल कर लिया हमने। दानिश आपके अंदर ही है। दानिश के बहुत सारे ज़राए आपके अंदर हैं। जब मैं कहता हूँ अंदर हैं, तो इससे मुराद ये है कि रब ताला ने जो सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाला था, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे आप अपनी शख्सियत की तमीर करते हैं, जिसकी बुनियाद पर आप नए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। अब उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। बात ज़रा मैंने भी घुमा फिरा की है, लेकिन चलें, आपको शायद समझ आ गई होगी। शुक्रिया। और मेरे गांव का मंज़र भी शाम के वक्त ज़रूर देखें आप। और अभी नमाज मगरिब का वक्त है, इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे, रब ताला को याद करेंगे और रब ताला आपको भी, मुझे भी अपने साथ दुआ के ज़रिए जुड़ जाने की तौफ़ीक दे। आमीन।